हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ अभी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान के भाग 5, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसको एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एवं उसका एक शानदार ट्रिक। उपराष्ट्रपति से जो संबंधित अनुच्छेद है उसका महत्वपूर्ण आर्टिकल 63 से लेके 70 तक का है। बाकी इसके बाद से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल 63 से लेके 70 तक आपको याद होना चाहिए, जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 63 में बोलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, मतलब कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में कहा जाता है कि राज्यसभा का सभापति यानी चेयरमैन कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति होगा। कहने का मतलब राज्यसभा होता है, जैसे कि संसद का 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। तो उच्च सदन का जो सभापति होगा, चेयरमैन होगा, कौन होगा, तो उपराष्ट्रपति होगा। जबकि ये जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जब वो उपराष्ट्रपति बनता है तो वो ऑटोमेटिकली सभापति बन जाता है, मतलब चेयरमैन बन जाता है। आर्टिकल 65 बोलता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कार्य कौन करेगा, तो उपराष्ट्रपति द्वारा होगा। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति को कोई आपातकाल या उसका तबीयत खराब हो जाना, या हो सकता है कि उसको पद से हटा दिया जाना, चाहे उसका पद जब खाली हो जाता है तो उसके जगह पे कौन उसका कार्य कर सकता है, तो उपराष्ट्रपति द्वारा उसका कार्य किया जाता है। आर्टिकल 66 में बोलता है कि चुनाव संसद द्वारा होगा। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, तो संसद द्वारा होता है। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि संसद में कौन कौन करता है, तो लोकसभा करता है प्लस राज्यसभा के सदस्य करते हैं, जबकि इसमें विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। जबकि राष्ट्रपति में था कि लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा तीनों सदस्य वोटिंग करते थे, जबकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही वोटिंग कर सकते हैं और उनको चुन सकते हैं। आर्टिकल 67 में बोला जाता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इस्तीफा किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। आर्टिकल 68 में बोलता है कि रिक्त पद की पूर्ति और पुनः चुनाव की व्यवस्था। कहने का मतलब कि इसका जो पद होता है वो खाली होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है, और इसमें भी है कि कितने बार भी ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है और वो कितना बार भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। अगर कोई अवकाश हो जाता है तो उसमें मतलब कि जल्दी से जल्दी चुनाव करने का प्रयास किया जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। तो आर्टिकल 68 में है कि रिक्त पद की पूर्ति। आर्टिकल 69 में है शपथ। तो उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा, तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है कौन, तो उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 69 में। आर्टिकल 70 में बोला जाता है निर्वहन। निर्वहन कहने का मतलब समझिएगा कि एक ऐसी स्थिति आ जाए कि मतलब न राष्ट्रपति काम करने के योग्य हो, न उपराष्ट्रपति काम करने के योग्य हो, तो संसद द्वारा कानून बनाकर तय करेगी, मतलब संसद कानून बनाकर तय करेगी कि उसका काम का निर्वहन कौन करेगा और कैसे करेगा। आर्टिकल 17(1) बोलता है कि चुनाव विवाद। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई चुनाव विवाद होता है तो निर्णय कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक क्या है और इसको आसानी से याद कैसे करेंगे आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक का। तो इसका एक शानदार ट्रिक है, उसका निकास शनि। उसका निकास शनि एक वर्ड है, आप याद रख सकते हैं। उसे उपराष्ट्रपति, मतलब भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। स से सभापति, जो राज्यसभा है उसका सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। का से है कार्य। कार्य मतलब कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कौन कार्य करता है, तो उपराष्ट्रपति करता है। नी से निर्वाचन। निर्वाचन किसके द्वारा होता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य द्वारा, न कि विधानसभा उसमें सम्मिलित नहीं होता है। का से है कार्यकाल। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और इस्तीफा
किसके पास देता है? तो राष्ट्रपति के पास देता है। कौन? तो उपराष्ट्रपति। स से है समय। समय कहने का मतलब कि रिक्त स्थान की पूर्ति, जैसे कि रिक्त पद जब हो जाता है तो उसको समय से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। स से है शपथ। शपथ किसके समक्ष लेगा? तो राष्ट्रपति के समक्ष लेगा। नि से है निर्वहन। उसका वो अपने कार्यों का निर्वहन मतलब कि अगर करने में असमक्ष है तो संसद द्वारा कानून बनाकर तय किया जाएगा कि इसका कार्य का निर्वहन कौन करेगा। अब हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद हैं इससे रिलेटेड, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 89 में बोलता है कि राज्यसभा में सभापति एवं उपसभापति दोनों पद होंगे। तो दोनों पद होंगे तो सभापति का कौन कहलाएगा? तो उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 19 में है कि राज्यसभा में उपसभापति का त्यागपत्र व पद अगर रिक्त हो जाए तो काम कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति मतलब सभापति करेगा। और उसका त्यागपत्र किसको देगा? तो सभापति यानी उपराष्ट्रपति को देगा। आर्टिकल 19(1) बोलता है कि सभापति की अनुपस्थिति में कार्य, अगर सभापति ना हो यानी उपराष्ट्रपति ना हो तो उसके जगह पे उपसभापति बैठक चलाएगा। ठीक है, अगर दोनों नहीं हो, सभापति भी नहीं हो और उपसभापति भी नहीं हो, तो अगर दोनों में से कोई नहीं हो तो कोई अन्य सदस्य अस्थायी अध्यक्ष बनता है। अस्थायी कहने का मतलब जब तक वो नहीं है तब तक ही के लिए ही, तो अध्यक्ष बन के वो अपना काम चला देगा। आर्टिकल 102 में कहता है कि संसद की अयोग्यता, किस परिस्थिति में हम लोग बोलेंगे कि वो संसद का सदस्य बनने योग्य नहीं है? अगर वो लाभ का पद धारण करता है या उसका मस्तिष्क मतलब कि उसका माइंड डाइवर्ट है, मतलब कि अस्वस्थ है, या वो विदेशी नागरिकता ले लिया है, तो वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। आर्टिकल 324 में बोला जाता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो चुनाव आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब का भी चुनाव आयोग द्वारा ही होता है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका चुनाव होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।